नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अनुज राठौर में। आज का टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में किसी वैद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घुलने पर विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे विलायक का क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। उन्नयन का अर्थ है वृद्धि, और वृद्धि किसमें? क्वथनांक में। और क्वथनांक में वृद्धि का अर्थ आवश्यक ये है कि आपने किसी पात्र में 2 पात्र ले लिए, ठीक, 2 पात्रों को आपने एक में दोनों में दूध ले लिया, ये मान के चलो, तो दोनों दूध ले लिया और दोनों को आपने सिवा गर्म करना प्रारंभ कर दिया। एक निश्चित ताप ऐसा आएगा जिसके बाद कुछ समय बाद दूध उफनने लगेगा, तो आपके पास उस उफनने से बचने के लिए आपके पास युक्ति केवल इतनी है कि आप उसमें क्या कर दें? पानी डाल दें। इत्तेफाक किसी व्यक्ति के पास पानी नहीं है तो वो क्या करेगा? पात्र को उठा लेगा, गैस के ऊपर से, बर्नर के ऊपर से पात्र को उठा लेगा। तो पात्र से उठाने पर जो फ्लेम थी उसकी, उसमें और पात्र की दीवार में जो है डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस से आने के कारण वो पात्र का झाग है, दूध का झाग है, वो धीरे धीरे बैठने लगेगा। एक तो ये हो गया। दूसरे हिसाब में आपने क्या डाल दिया? उसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने पे दूध शांत हो गया, बैठ गया होगा। अब तुमसे मेरा प्रश्न ये है कि हमें ये बताओ, दोबारा से भगोना ऊपर उठाया था, वो नीचे फिर बैठा रख दिया उसी पात्र पे, दोनों ही सुशांत, दोनों ही अब भगोने में दूध गर्म हो रहा है। वो ये बताओ अब शीघ्रता से उफान किस दूध में ज़्यादा है, जल्दी आएगा? जो उठाया था उसमें शीघ्रता से आएगा, क्योंकि उसमें आपने विलेय पदार्थ तो मिलाया नहीं है, और दूसरे पात्र में आपने पानी मिला दिया है, तो पानी को भी गर्म होने में कुछ समय लगेगा। और जब उसमें आपने दूध में पानी मिला दिया तो ये बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। जब विलयन बन गया तो विलयन, अब क्वथनांक में वृद्धि किसकी हुई? विलयन की। तो इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। राल्ट के नियमानुसार आप समझो, राल्ट नियमानुसार डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता। मोललता के बारे में आप जानते हो, 1000 ग्राम विलायक में विलीन विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार ऑब्लिक विलेय का अणुभार, विलायक का भार, किसमें? ग्राम में, इंटू 1000। या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसे हमने मान लिया, यहाँ पे आप करना चाहो तो एक और कर सकते हो, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल m, क्योंकि मोललता को स्मॉल m से लिखते हो। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W इंटू 1000, ठीक। या इसे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये बन गया। अगर आप या और करना चाहते हो, यहाँ से m अड़भार निकालना चाहते हो, तो आपका हो जाता है m बराबर 1000
इंटू KB स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। तो इस सूत्र की सहायता से आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। m, तो जहां m बराबर विलेय का अणुभार, KB बराबर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w बराबर विलेय का भार, डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB का डेल्टा का मतलब क्या परिवर्तन, तो ये क्या है क्वथनांक उन्नयन। और आपका बचा कैपिटल W बराबर क्या है विलायक का भार। अर्थात आप इस पूरे फॉर्मूले के माध्यम से इनमें से कोई वैल्यू ना दी हो, जैसे आपने KB दिया है, स्मॉल w डेल्टा TB कैपिटल दिया है, तो आप स्मॉल m विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक बार ध्यान दें उदाहरण पे। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, इसका मतलब क्या है, विलेय का भार स्मॉल w बराबर 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन, तो विलायक का भार कैसे लिखोगे, W बराबर कितना है 100 ग्राम। घोला शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री C अधिक ताप पर उबलता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझो आप, शुद्ध बेंजीन के क्वथनांक से 0.42 डिग्री C पर अधिक उबलता है। इसका मतलब क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या है, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन किससे लिखोगे, डेल्टा TB बराबर कितना है 0.42 डिग्री C उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, जो क्या है अवाष्पशील पदार्थ जो डाला था उसका, तो क्या है विलेय पदार्थ का अणुभार कैसे लिखो, स्मॉल m से। ये क्या है सवाल में निकलवाया गया है। फिर क्या कह रहे हैं, बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है, स्थिरांक KB बराबर 2.67। ठीक है, ये सब तुम्हें दिया है सवाल में, ये सब चीजें दी तो हैं। अब यहां से आप सॉल्व करना प्रारंभ कर दो। आपका फॉर्मूला है m बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले में आप सभी वैल्यू को क्या कर दो, पुटअप कर दो, रख दो। तो KB कितना है 2.67 इंटू स्मॉल w कितना है 2.5 अपॉन डेल्टा TB कितना है 0.42 इंटू कैपिटल W कितना है 100। ठीक, अब आप देखने की बात यह है, ऊपर दशमलव कितने अंक वाला लगा, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक ये हुआ, तीसरा अंक ये हुआ, तो ऊपर कुल मिला के
3 अंक बाद दशमलव है। अगर हम एक बार में देखते हैं तब, अगर अलग अलग देखते हैं 2 दशमलव, यहाँ अंक पहले है और 1 अंक यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, 1 0 और यहाँ बढ़ा ली, तो नीचे भी 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो गया और ऊपर भी हो गया, तो दशमलव हो गई ये कैंसिल। ठीक, आप 1 0 2 0 3 0 1 2 3। ठीक, अब आप 4 और 2 6, 7 और 6 13 और 2 15। इसका मतलब संख्याओं का योग में अगर 3 का भाग पूरा जाता है, संख्या कितनी भी बड़ी हो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप करो 3 एकम 3, बचा 1 और 3 चौक 12, 14 42 होते हैं, और 3 8 24 और 26 में से 24 गए 2 बचे उदित और 27, 3 नैम 27। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपका अब हो गया 89 इंटू 25 अपॉन 14, 25 नंबर 225, इसका मतलब 5 हासिल लगा 22 और 25 अट्ठे 200 और 200 प्लस 22 बराबर 200, 2225 है डिवाइड बाई 14। 14 एकम 14, 14 एकम 14 बचे कितने? 22 में से 14 गए 8, उतार लिया 2 का, हो गए कितने? 82। तो 14 पंजे 14 6 84 जा, 14 पंजे 70। अब बचे कितने? 12, उतारा कितने का लिया आपने? 5 का, तो कितने हो गए? 125। तो 14 अट्ठे 12। आप बचे कितने? दशमलव लगा बिंदी बढ़ा ली 130, तो 14 निम्मा 126। ये आपका आंसर है।